बड़ा कबूतरबाज कभी भी परों पे सार कबूतर को नहीं रखता था। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कबूतरों को सार रखोगे तो कबूतर रिटायर जल्दी हो जाएगा। अच्छा। ये बाजू छोड़ देता है वो। हाँ, जो भी आजकल दिखाते हैं एक पत्ता दुम, अगर आप करेक्टली देखो एक पत्ता दुम इनकरेक्ट कबूतर है। इनकरेक्ट है, सही। हम सब बड़े शौक से दिखाते, देखो यार कैसा दुमा इसका, देखो सिंगल पत्ता है, ऐसा बताते हैं ना। बिल्कुल। उधर ही आप अपने कबूतर को डिस्क्वालीफाई करते हो। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करूँगा सब ठीक ठाक होंगे। तो जम्मू कश्मीर इंडिया से मैं आमिर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द स्काई कटर में। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं कहूँगा कि ऐसी वीडियो आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ कि आप जो भी नए कबूतर पर हैं ख़ास तौर पे उनको A to Z नॉलेज जितनी भी है अपने चैनल के थ्रू सिखाने की कोशिश करूँगा। और उसी बीच में आज एक बार फिर मैं आया हूँ उस्ताद दीपक पंडित जी के पास, तो इनसे मिलाता हूँ आपको और कुछ हिस्ट्री जो है हमारे जम्मू की। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपने अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख पा रहे हो कि हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं उस्ताद दीपक पंडित जी। तो उस्ताद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आज थोड़ी बात करेंगे उस्ताद जी, एक तो हमारे जम्मू की कबूतर परवरी जो ये स्टार्ट हुई है, आपको जितनी नॉलेज है, ख़ास तौर पे मैं ये क्वेश्चन आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि जितनी आपको नॉलेज है आप उस हिसाब से हमें बताना कि जम्मू की जो कबूतर परवरी है अभी तक आपने कहाँ से स्टार्ट होती देखी है और अभी तो आप कंटिन्यू उसका हिस्सा भी हैं। और जैसा कि मैं व्यूअर्स को बताऊँ कि वर्ल्ड वाइड फेमस है उस्ताद दीपक पंडित जी। तो उस्ताद जी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्टार्ट करें इस टॉपिक पे। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तमाम नाजरीन व हाजरीन की खिदमत में मेरा सलाम है, मेरा नमस्कार है। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। और आमिर भाई आज हमारे पास आए हैं, आमिर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। बंदा इन चीज़ को बड़ी तरजीह देते हैं। ये एज ए यंगर ब्रदर आते हैं मेरे पास, कभी कभी हम किसी मुद्दे पर परिंदों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो इसी मुद्दे पर मैं आपको ये अपनी जो मेरी होश है, मैं यहाँ 90 में माइग्रेशन हुई, मैं उससे पहले से यहाँ आता हूँ जम्मू में। उसमें क्या है कि यहाँ पर कबूतरबाजी थोड़ी डिफरेंट थी। पहले यहाँ पर 1 या 2 या 3 बाजियाँ होती थी साल की, किसी की जी 1 दिन की बाजी होती थी, 5 कबूतरों पे मुनस्सर होती थी। तो हिट की बाजियाँ होती थी, लास्ट कबूतर का टाइम होता था। ठीक। तो यहाँ पर अब जो पुराने असातिज़ा थे, जिनमें मेरे ख्याल से सीनियर मोस्ट शाहजमान थे, जो शेर ज़मान यहाँ उस्ताद मोहल्ले में रहते हैं, शेरी उस्ताद, तो उनके जो पोले हैं बेटा जिनका जो है, और अपने चाचा वारस जी जी हो गए। और इधर जो बल्लों वाली छत है जी, ये वो कच्चा कोठा होता था, तो नज़ीर साहब हैं वहाँ पर रहते थे जी। अब मैं बहुत देर से वहाँ गया नहीं हूँ। तो वो छतें थी। अब तालाब खटीका की साइड आप चले जाओगे तो वहाँ पर आगे उस्ताद अपने पेजी के डैडी सोनू के सदीक अंकल, और आगे जी अपने रफ़ीक साहब जो कालापा, ठीक है, वो हो गए। तो ऐसे तो उनके साथ उनके भाई भी शो करते रहे, अपना शकील भी करता रहा जी, चलता रहा। और आप इधर पीर मिठा की साइड चले जाओ तो वहाँ पर हीरा लाल जी, जिनको हड्डी के नाम से भी जानते थे। बिल्कुल। तो और हो गया जी अपना ये मंडी वाली साइड भी थे। हाँ, मंडी वाली साइड भी थे। उधर मेरी बात भी थोड़ा कम है, तो इधर मंडी जो सब्जी मंडी थी उधर थे टीटू शाह जी। तो वो राजू भी होता था उनके साथ, उनके छत पर ही वो कबूतरबाजी भी करते रहे। इधर हमारे रेशमगढ़ वाले पहले इधर आ गए थे रहने के लिए, छोटे टीटू जिनको मंजीत दत्ता साहब कहते थे जी। तो ऐसे हर इलाके में कोई ना कोई तो था ही। मतलब पुराने शायकीन में इन्होंने काफ़ी देर इस शौक़ को चलाए रखा। दिल्ली करके दिलावर होता था एक आदमी, और वो भी जानता है। अब जो वारस चाचा उनके घर, उनका आना जाना भी है, वो भी पुराने कबूतरबाजों में है। बख्शी थे अपने मूल बख्शी वगैरह, वो भी बहुत पुराने कबूतरबाज रहे जम्मू के जी। इतनी छोटी सी हिस्ट्री, थोड़ी बहुत और भी होंगे जिनको मैं इतना नहीं जानता। जो अपने ये जो डेविड तो थे क्रिश्चियन मोहल्ले में नीचे को जाके, जो नीचे पड़ता है उनके घर में तकरीबन मेरे ख्याल से 45 साल पहले गया हूँ। अच्छा, 45 साल ज़्यादा, हाँ, इतना टाइम हो गया होगा। तो उनके पास में उस ज़माने में एक ही कमरा हुआ करता था। अच्छा। तो पेटियों में कबूतर लगे थे, मुझे अभी भी याद है जी। तो उनसे मैं गुलाब सरा जोड़ा लाया था 40 रुपये का। 40 रुपये का? 40 रुपये भी बहुत बड़ी रकम थी सही। उस ज़माने में। तो
और जो अपने ये क्या कहते हैं छठी तालाब में ही मोनी के डैडी लाल जी जी। जब वो तंदूरों का काम करते थे, लाल कमियार वगैरह नाम से मशहूर थे वो, मगर बहुत ही अक्लमंद और बहुत ही सुलझे हुए समझ रखने वाले खिलाड़ी थे। और एक दर्शन जी भी थे वहाँ पर जी। तो फिर ये आजकल के टाइम पे उस्ताद जी जितने आपने नाम लिए ना, कहीं ना कहीं जो क्या है कि इनको स्किप कर रही है, तो जहाँ आपने इन सब का नाम लिया है बड़ा अच्छा लगा है। और एक हमेशा मैं आपके पास इसलिए आता हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ आपसे भी सीखने को मिलता है हमेशा। जी। और मेरी जो नॉलेज है उसमें इजाफा होता है। तो उस वक्त का कबूतरों का रख रखाव कैसा था, किस तरह के कबूतर थे उस टाइम, और क्या परफॉर्मेंस देते थे कबूतर? ख़ास तौर पे जैसे मैं काफ़ी छतों पे गया हूँ, अगर किसी पुरानी छत पे भी गया हूँ तो वो बोलते हैं कि हम जो थे कि सिर्फ दाने पे कबूतर उड़ाते थे। बिल्कुल सही है। और बाजियाँ इसमें मैं बोलूँ कि जैसे आजकल के टाइम में मैं ये चीज़ नोट की है कि बाजियाँ जो है वो कंटिन्यू उस्ताद जी महीना एक कम से कम बंदा बाजियाँ खेल रहा होता है। एक टूर्नामेंट खत्म होती है, दूसरी स्टार्ट होती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी स्टार्ट होती है, और वो भी एक दिन की नहीं होती, 3-4 दिन की होती है। हाँ। तो क्या डिफरेंस रहा आपको, और इसके बारे में आप थोड़ा अगर हमें क्लियर करें। उस टाइम बाजियाँ बहुत कम होती थी। अच्छा। मतलब किसी छत से साल की तैयारी में 1 या 2 बाजी, कोई आदमी 3 खेल ले, 4 खेल ले, वो हाईएस्ट था। वैसे 1-2 बाजी होती थी। और ये भी मैं बात बताऊं, उस बाजी में झगड़ा होता था एक कबूतर के पीछे। एक कबूतर के पीछे वो कहीं बैठ के आ गया जी, कोई ना कोई शोशा डाल देता था। तो मैं जब इधर आया तो मैंने मशवरा किया कि यार एवरेज की बाजियां हो जाएं तो ये झगड़ा लड़ाई ख़त्म हो जी। तो कुछ लोगों ने अपोज़ किया कि ये है वो है, कुछ बातें ऐसी भी हुई जो कि अच्छी नहीं है। तो अब मैं वो उसको रिपीट नहीं करना चाहता। ये बोलते हैं ना, वो गड़े मुर्दे उखाड़ने से बदबू आती है, फ़ायदा कोई नहीं है। ये कहीं ना कहीं मैंने भी सुना था उस्ताद जी कि आपने इसका इनिशिएटिव लिया था कि ये जो ट्रेंड है बाजियों का वो कहीं ना कहीं साफ सुथरा करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए घंटों में स्टार्ट हो। हाँ, ये एवरेज बने। तो उस टाइम कोई तो बॉर्डर हो, माना नहीं। चलो माना नहीं, अल्टीमेटली हमने शुरू कराया। हाँ। श्रीनगर में भी, इधर भी पहले श्रीनगर में स्टार्ट हुआ, यहाँ पे पहले श्रीनगर हुआ 1 साल पहले, फिर इधर हुआ। इधर मैंने अखनूर में 21 कबूतर की बाजी उड़वाई एवरेज पर। फिर ये ट्रेंड बन गया। फिर हमारी जो बाजियाँ हुई इस तरह ही हुई पहले। ठीक। उसके बाद ये फिर लोगों को अच्छा लगने लगा। बेसिकली फियर ऑफ अननोन होता, लोगों को समझ भी नहीं आ रही थी। दरअसल पहली बार हो रहा था। दिल्ली यूपी में तो ये बहुत पहला ट्रेंड है, बहुत पुराना चल रहा है। जब ऑल इंडिया कप स्टार दलवीर सिंह साहब ने उड़ाना शुरू किया तब से चल रहा है जी। ठीक है ना। हमारे यूपी बेल्ट में बाहर के इंडिया, जो पंजाब से बाहर, ये चलता ही था। तो सर कबूतरों की जैसे मैंने बात की, तो पुराने टाइम पे कबूतर आपने किस तरह के देखे हैं जो आज के टाइम में जैसे स्मार्ट कबूतर बड़ा ट्रेंड में, और स्मार्ट कबूतर कहते हैं स्मार्ट कबूतर ही होना चाहिए, वही उड़ना चाहिए। मैं आपको बात बताऊं, जो पहले कबूतर थे ना, नंबर 1 पे चलता था मोतियों वाला कबूतर। मोतियों वाला कबूतर, मोतियों वाले और 35 वाले, उस टाइम इनको टोपीदार कहते थे। मोतियों वाला कबूतर अगर मैं बोलूँ कहीं ना कहीं रिलेट करता है ये देवबंदी कबूतरों से। देवबंदी थोड़ा सा डिफरेंट है। जो फ्रांसी कबूतर बोलते हैं पाकिस्तान में, फ्रांसी कबूतर को आप देवबंदी कबूतर कह सकते हो। अच्छा। इनमें चूहे डाल दो तो ये फ्रांसी टाइप हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं। सही। तो आप चाहें तो मैं आपको शौक भी करा दूँ देवबंदियों। जो मोतियों वाले कबूतर थे उनका जो चोंच है ना, वो पॉइंटेड होती थी इस तरह, आगे राउंडिश नहीं थी। अच्छा। पॉइंटेड होती थी, इधर से माथा फ्लैट होता था। और 1-2 साल में उनकी नासें फट जाती थी। दुम जो होती थी, नसोड़े बोलते हैं। जिनको नसोड़े बोलते हैं। उनको नहीं, ऐसे पंजाब में हमारे जो एक नसूड़े कबूतर ज़्यादा होते थे, उनको पंजाब सिरे बोलते थे। जैसे आजकल डब वाले बोलते हैं या वो बोलते हैं। अमृतसर हमारा भरा हुआ था इन कबूतरों से, हरों से, लाखों से। जर्द अखे, पील अखे, जर्चे कबूतर भी बहुत होते थे। समझ गए ना आप? जी जी। तो और कबूतर होते थे हमारे यहाँ पर जी, नीले, हरे, दुबाज, ये सब कबूतर थे। कबूतर हरे भी बहुत उड़ते थे। मुखर्जे होते थे जिसको इंडिया में बबरे बोलते हैं। हर घर पे आपको मोतियों वाला कबूतर, अगर वो आप कलसनू से शासरे कबूतर बोलते थे रामपुरी कबूतरों को। अच्छा। अगर उनसे क्रॉस हो जाते थे वो बच्चे शाहपुशे से बन जाते थे, गदरे से। अच्छा। तो समझ लो बाजरे टाइप के। इंडियन कबूतर तो डिफरेंट है, उनका टच तो वही है, मगर उधर उनके नाम अलग है। अभी आप पाकिस्तान में नफ्ते कबूतर बोलोगे या काट वाले बोलोगे, वो बोलेंगे सलारे। यहाँ पर आप वहाँ पर फिरोजपुरी बोलेंगे, हमारे यहाँ बोलेंगे ताऊसी। ठीक है ना। सही। तो वो जो माथे पे फूल लेके कबूतर, कलदुम में टैडी लुक के कबूतर, वो हो गए चांद खानी। आजकल बोलते हैं चंदा खानी। तो बेसिकली है लफ्ज़ है चांद खानी। चांद खानी। तो ये चीज़ें पहले
डिफरेंट थी। उन कबूतरों को पसंद करते थे। अमृतसर से लाखे, गलबे, आधे बोलते थे बादाम सिरे, अंग्रेज कबूतर, ये लाल जालदार कबूतर होते थे, लाल अंबरसरे। उनमें से बरसातों के मौसम में आमतौर से गलबे बच्चे आते थे, लाल नोक के होते थे। हमारे अलीगढ़ साइड में सुर्खे होते थे, उनमें काले दाग होते थे और ऐसे लकीरें होते थे। खतंगों का भी ओरिजिन वही है। सही है। हमारे लुधियाने में खतंग मशहूर थे, जलंधर में गुलाब सिरे मशहूर थे, अमृतसर में ये जालदारों की वैरायटी थी नसूड़े, जिनको इंडिया में पंजाब सिरे कहते थे। और ये कभी भी धोखा नहीं करते थे। अच्छा। सालों साल 5-5, 6-6 साल यही कबूतर उड़ते थे। बैरी जानवर भी इतना ज़्यादा नहीं था, वो भी इतना ज़्यादा नहीं था। आजकल क्या है, जब 15 अप्रैल हो जाता था ना तो इल्लड़ भी भाग जाता था। 15-20 अप्रैल के बाद हम कबूतर उड़ाना शुरू कर देते थे। जून महीने तक कोई खतरा नहीं रहता था। आज आप जून में उड़ाओ, अप्रैल में उड़ाओ, मई में उड़ाओ, सर्दी उड़ाओ, गर्मी उड़ाओ, जानवर छोड़ता ही नहीं। एक चीज़ मैं पूछूंगा उस्ताद जी, जैसे कबूतर की सियानत की बात करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि जैसे पुराने टाइम पे, जैसे मैं ओल्ड सिटी से बिलोंग करता हूं, तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ देखी है, जो पुराने टाइम पे ना कोई अगर किसी को सिखाने लगता था ना तो दूसरा बंदा उसको दबा देता था या उसको मजाक में ले लेता था, इस हिसाब से कि उसका जो मॉरल होता था ना वो डाउन हो जाता था, वो अगले बंदे को सिखा भी नहीं पाता था। ये चीज़ भी मैंने नोट की है। तो पुराने कबूतरों की अगर मैं बात करूं, जैसे अभी आजकल जो ट्रेंड है ना उस्ताद जी, ये सोशल मीडिया का जैसे ज़्यादा ट्रेंड है, तो उसमें क्या है कि हर लोग क्या है सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग किसी को सिखा भी रहे हैं और लोग सीखना भी चाहते हैं। तो आपके पास आने का भी यही मकसद है कि कुछ ना कुछ सीखे। और पुराने टाइम पे जो मैं कबूतरों की बात कर रहा हूँ, सियानफ कैसी होती थी कबूतरों में और कैसे कबूतर लगते थे छत पे, थोड़ा इसके बारे में बताना। सियानफ की मेन वैल्यू थी, अगर कबूतर सियाना छतों के साथ छत लगते थे, इतनी इतनी बड़ी बड़ी ना जाल होते थे, ऐसे पेटियों में कबूतर हुआ करते थे, या किसी ने छोटे खुडे बनाए होते थे दड़बे, उधर से कबूतर खुलते थे। बाजियों के बाद कबूतर काट दिए जाते थे। बड़ा कबूतरबाज कभी भी परों पे सार कबूतर को नहीं रखता था। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कबूतरों को सार रखोगे तो कबूतर रिटायर जल्दी हो जाएगा। अच्छा। ये बाजू छोड़ देता है वो, ये एक बड़ा वो जवान रहता पॉइंट है। था, वो हमेशा हेल्दी और जवान रहता था, अट्टा से मारता रहता था। एक मादी के पीछे 3-3 छलांगे मारते थे नर, उंगलियों पे चलते थे ऐसे, तला नहीं लगाते थे। सही। ये जो तली है ना, ये कबूतरों की नहीं लगती थी नरों की। मादियां भी कभी कभी टहलती थी पंजों पे। अच्छा। ये हमने देखे हैं। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो कबूतर हम उड़ाते हैं बाजियों के बाद उसको काट देना चाहिए। काट दिया करते थे। काट के आप अगले साल उसको फिर खींचो, वो फिर वैसा ही जवान उड़ेगा। 3-5-4 फड़कों में वो रेडी हो जाएगा। सही हो गया। आजमा के देख लो। तो ये उसी टाइम हम यहाँ पर पूछते थे किसी से, यार बाजी और खेलोगे? कोई बोला यार मैंने तो काट दिए। हाँ ठीक है जी जी। आज तो बहाना है नहीं लगाने का। अगर नहीं लगाना होगा मैं बोलूँगा मैंने काट दिए, अलबत्ता काटता कोई नहीं, जालू में पड़े। जालों में पड़े, सही है। तो उस टाइम में काटते इसलिए नहीं थे कि वो काटना ज़रूरी है, काटते थे कि उसको सेव करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। नहीं जाल हो भी फिर भी काट के आप, अगर आपने अंदर भी रखना है तो पूरे 10 पर पे नहीं रखो, एक छोड़ के एक चोपड़े पे कर दो, थोड़ा बहुत जोर लगे, हल्का रहे पर कबूतर का, तो वैसे तैयार करते थे। और सियाने कबूतर आमतौर मैंने जो अपनी लाइफ में देखे, वो जो यहाँ पर चूहे कबूतर थे या ये बटेरे कबूतर थे, बेसिकली सियालकोट और जम्मू में कोई अंतर तो है नहीं। बॉर्डर ये जब बंड हुई, जिस टाइम पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के पहले तो एक ही जगह थी। ये जो मेरे एक इधर मेरे डैडी के एक बुजुर्ग दोस्त है मौलवी साहब, एक जो ये खट्टी तालाब की वो जो मस्जिद है चौक में, उसके इमाम हुआ करते थे। वो आते थे, बोलते थे यार ये जो वेयर हाउस है, इस वेयर हाउस में सियालकोट से लोग आते थे गर्मियों में, तो यहाँ पर डेरा लगता था। अच्छा। मेंढे लड़ाया करते थे, भैंसे लड़ाते थे, मुर्गे लड़ाते थे। अच्छा। कबूतर भी साथ लेके आते थे। अच्छा। ये वेयर हाउस एक डेरा, एक एरिया था। यहाँ तो सराय जो सचेतगढ़ तक तो ट्रेन चलती थी, वहाँ पर सराय बनी हुई है, अभी भी सराय बोलते हैं उस जगह को। वहाँ पर कमरे थे, आपने देखे नहीं होंगे, छोटी ईंटों की वहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हुई थी। अच्छा। हमने खुद अपनी आंखों से देखी, अभी भी उसके वो जो आसार वहाँ पड़े होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ तक ट्रेन भी थी, तो नवा शहर मेन बाजार था उधर से आने के लिए। उधर से लाहौर भी नज़दीक है, मेरे ख्याल से 120 किलोमीटर है टोटल। अच्छा। हाँ, उस साइड से। तो सर जी एक मेरे मन में डाउट है, वो क्लियर अगर करें तो वो आपके माध्यम से लोगों को भी क्लियर करेंगे और मैं भी अपने आप में क्लियर करूँगा। जैसे कबूतर की बात करते हैं, कबूतर के सियानफ की बात करते हैं। हाँ जी। कबूतर, कुछ कबूतर होते हैं वो यहाँ से उड़े हैं, तो उनको अगर 10 घरों में भी दे दिया तो वो वापसी आने की करता है। हाँ जी।
कुछ कबूतर होते हैं कि यहाँ से उड़ाए पक्के हो गए, 10 घर छोड़ के किसी और को दिया, वहाँ उसने उड़ाया वो पक्का हो गया। तो आपकी नज़र में कौन सा कबूतर उन दोनों में से सियाना है आपकी नज़रों में? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एक कबूतरबाजी जो ये लो फ्लायर कबूतरबाजी करते हैं उनको पता है कड़वे और मीठे कबूतरों के बारे में। अच्छा। जो कड़वे कबूतर होते हैं तो वो अपने घरों से उड़ाए जाते हैं आमतौर, अच्छा। लो फ्लायर में भी छतों से। जो मीठे हैं ना उनको दड़े की बाजियों में उड़ाया जाता है, छतरियाँ लेके लोग चले जाते हैं जगह जगह, किसी भी गांव में उड़ा देते हैं। अपने पंजाब में देखा, हमारे यहाँ बहुत हाई लेवल पे शौक होता है बिल्कुल दड़े की बाजियों का। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये किसी को नागवार गुजरे, बेसिकली वो कबूतर मिड फ्लायर है, मिड फ्लायर है, मगर वो नलकी भी उठाते हैं। अच्छा और नुस्खा पानी भी हमारे कबूतर से ज़्यादा उठाने की कैपेसिटी रखते हैं। अच्छा। मतलब आप अगर आमतौर CPM पे या किसी चीज़ पे उनको लोग उड़ाते हैं, हम अपने कबूतर को लाएं ये पागल हो जाएगा। अच्छा। वो एक खाकर भी आधी खाकर भी घर आ जाता। अच्छा, ये उसके ब्लड में? वो उसको ऊपर वाले की बख्श है। बेसिकली जो भी अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, मलवई को भी पट्टी वाला बोलते हैं, तो दूसरे कबूतर को भी पट्टी वाला बोलते हैं। पट्टी वाला होता है जो लंबाई में उड़े, पट्टी मारता हो। सही। मलवई हो गया तांत गां करने वाला, अच्छा, ऊपर जो जाता है, नीचे नीचे थोड़ा आता है, फिर बंद पड़ता है, फिर दिखता है, क्योंकि घंटे घंटे में उनको दिखाना होता है। अच्छा, ये रूल है वहाँ का? वहाँ रूल है, हर घंटे में आपको अपना कबूतर शो कराना है। अच्छा। अगर आपका कबूतर गहराई में ही रह जाएगा तो आपका कबूतर कट जाएगा दड़े में। मतलब अगर 1 घंटे से ऊपर रहा तो वो कट गया? कट गया, अपने अपने रूल है। ठीक ठीक ठीक। जो पट्टी वाला है वो लंबा फिरता है, और पट्टी वाला कबूतर बनता है रेसर से। जो भी रेसर होमर कबूतर हैं, होमर कबूतर, हाँ, जो भी आजकल दिखाते हैं एक पत्ता दुम, अगर आप करेक्टली देखो, एक पत्ता दुम इनकरेक्ट कबूतर है। इनकरेक्ट है, सही। हम सब बड़े शौक से दिखाते, देखो यार क्या सा दुमा है इसका, बिल्कुल। देखो सिंगल पत्ता है, ऐसा बताते हैं ना। बिल्कुल। उधर ही आप अपने कबूतर को डिस्क्वालीफाई करते हो, डिस्क्वालीफाई करते हो, बिल्कुल। या कि हमने रेसर से बनाया है। बड़ी सही बात बोली उस्ताद जी, क्योंकि ये ना जब मैं किसी के साथ बात करता हूँ वो ये चीज़ मानते नहीं है, क्योंकि जब मैंने नहीं, अब इसमें जनरेशन हो गई है ना, जनरेशन हो गई, मगर मैंने ना इसको कहीं पढ़ा, गूगल में ना इसको मैंने सर्च किया था, वहाँ पे उन्होंने बताया कि जो हाई फ्लायर असल कबूतर हैं उसके 2-3 पत्ता दुम, एक पत्ता शो ही नहीं करता, वो एक पत्ता हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। होता यूं है, जब हमने क्रॉसेस डाले वो ऊंचा उड़ना शुरू के ऊपर पट्टी मारना शुरू हो जाता है। पहले आपने देखा होगा जो गिरेबाज कबूतर है हमारे इंडिया में, गोल गेड़े के कबूतर को ही काबुली कबूतर माना जाता है, हाई फ्लायर माना जाता है। हाई फ्लायर कबूतर अगर आपको दूर से दूर भी मिलेगा ना, 2 किलोमीटर के अंदर मिल जाएगा। बिल्कुल। जो ये कबूतर है ये आपको 100 किलोमीटर के अंदर मिलेगा। सही, ऐसा हुआ भी है। ये यहाँ से जाएगा, जब इसको लू लगेगी ऊपर या कोई भी आपने कोई नुस्खा पानी को गलत कर दिया, ये परिंदा आपका कोई पता नहीं कितनी दूर तक जाएगा, क्योंकि ऊपर जाके ये लंबी पट्टी पे उड़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मगर ये पट्टी नीचे से शुरू नहीं करते, आसमान की बुलंदियों में शुरू करते हैं। अच्छा। इधर से तो फटाफट ही बंद पड़ेंगे, नुस्खा पानी गर्म करके आपने छोड़ दिए तो इसने तो 2 मिनट नहीं लगाने बंद होने में। अब अगर मैं बोलूँगा, बहुत से लोग बहुत से मेरे साथ इत्तेफाक नहीं करेंगे। सही नहीं करेंगे उस्ताद जी, और क्योंकि देखा जाए तो मैं ये भी चीज़ बोलता हूँ कि जो हम अपने आप को ना बड़ा नहीं, जो नई जनरेशन है ना, एक थोड़ी सी मैं बात बीच में काटता हूँ आपकी, इसमें मजबूरी भी बन गई। मजबूरी बन गई नहीं, एक पहले मैं एक बात करूँगा कि हम जो नई जनरेशन आ रही है ना, हम अपने आप को बड़ा सियाना मानते हैं, और वो बोलते हैं, हम ये भी बोलते हैं कि हम क्रॉसेस लगा रहे हैं, लेकिन जब मैं उनसे बात करता हूँ कि क्रॉसेस जो हैं ये कितने 100 साल पहले से चले हैं, ये हमें भी नहीं पता। चल रहे हैं, पहले से चल रहे हैं। आप आजकल देखते हो स्टैंडिंग कबूतर की, अभी देखते हैं भाई ऐसी खड़ी तख्ती का कबूतर है। बिल्कुल। आप पूरी नज़र डुलाओ ऑल इंडिया में, पाकिस्तान में, कहीं पर भी हाई फ्लायर में कौन से कबूतर आपको खड़े दिखते हैं? एक कबूतर को छोड़ के, वो हो गया सहारनपुरी। जो टेडी मान लो, कोई भी जो ये कश्तीनुमा हड्डी है, ये है, लंबी लातें हैं, लंबी उंगलियां हैं, ये सहारनपुरी कबूतर की निशानी है। सही है। सफ़ेद आंखें, छोटा दाइन आंख का, ये सहारनपुरी कबूतर की निशानी है। वो जो आप लचकीले पर देख रहे हैं, अभी मैं आपको हाथ में पकड़ के देख लो, आप खुद में कर लो, ये आप उसका सिर हटा लो, आप ये सोच लो, वो जो लंबे फ्लेक्सिबल कुंदे हैं उसके, वो भी सहारनपुरी के हैं। उनके हालांकि चेहरे भी लंबे हैं ना, गर्दनें लंबी है उनकी, तख्ती खड़ी है उनकी, उनसे क्रॉसेस होने के बाद ही ये बने। बिल्कुल।
अब ये बेसिकली रशियन है पीछे, इनके ब्लड लाइन, और भी किसी कंट्री से होगा, हम तो पूरा वाकिफ तो नहीं है पूरी दुनिया के, पर हज़ारों किस्म की नस्लें। अब वो एक मैंने वीडियो देखी थी उस्ताद ख्वाजा मुजीद साहब की। हाँ जी, जानता हूँ उनको। उनकी मैंने वीडियो देखी, तो उनको मैंने ना वीडियो देख के, उन्होंने एक कबूतर शो किया, तो मैंने उनको एक मैसेज किया कि ये कबूतर कहाँ से आया और आपके पास कैसे बना। तो उन्होंने मुझे हिस्ट्री उसकी बताई कि ये मैंने, जो इसका दादा है वो मैंने सहारनपुर से कबूतर ख़रीदा था, जिसको नफ्ता कबूतर वो बोलते थे, सहारनपुरी नफ्ता, जिसको डाल के उन्होंने एक बुलेट ब्रीड बनाई थी। एक बुलेट उनके पास बना, हाँ, मैं दिखाता हूँ, नफ्ता है मेरे पास। अच्छा। तो वो एग्री कर गए थे इस बात पे, लेकिन कुछ नहीं करते। हाँ? कुछ लोग नहीं करते। देखिए, अब मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, तो मैं उतनी ही नॉलेज रख सकता हूँ। कोई PhD डॉक्टरेट किया हुआ है, वो मुझे समझाएगा, मेरे पल्ले भी तो पढ़नी चाहिए। सही सही सही। हर आदमी की सोच की एक हद होती है, लिमिट होती है। बिल्कुल। अगर हर, अब जैसे जो साइंटिस्ट होते हैं, किसी ने टीवी बना लिया, किसी ने मोबाइल बना लिया, किसी ने बल्ब बना लिया, किसी ने गाड़ी बना ली, किसी ने जहाज़ बनाया, हमसे तो साला एक डब्बा नहीं बना। सही। ठीक है, यानी कि मेरे जहन में और उसके दिमाग में ऊपर वाले ने कोई स्पेशलिटी बख्शी है। उसकी सोच हमसे आगे थी ना, तब बनाई उन्हें। बिल्कुल। उनकी जस्तजू थी, उनके अंदर वो थॉट मैनिफेस्ट हुआ, उनके अंदर वो ख्याल आया, तो उन्होंने बनाया और ऊपर वाले ने उसका साथ दे दिया। हम कुछ कोशिश करेंगे तो हम कबूतरबाजी में करते हैं, हम इसमें सब कुछ कर सकते हैं। मेन उस्ताद जी ये है ख्याल आता है। मैं वही बोल रहा हूं, जिसके कबूतरों के बारे में हमें दिखता है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या होगी वो भी हमें तकरीबन नजर आती है, क्योंकि उसके फीचर्स उसमें होते हैं। अब आदमी कबूतर की आंख देखता है, आंख देखता क्यों है ये मुझे बताओ। वो उस्ताद जी मैंने थोड़ा अलग टॉपिक रखा है। नहीं, मैं इसके साथ ही आपको कनेक्ट कर देता हूँ। आंख क्यों देखता है? आंख एक कैटलॉग है, इंडेक्स है। आंख से जिसने पढ़ी लिखी इल्म होगा इसके बारे में, तो वो आंख से कुछ पढ़ेगा ना। मेरे जैसा अनपढ़ क्या पढ़ेगा? खाक। जिसने पढ़ाई की होगी, जिसने 100 नस्लें 50 फैमिलीज कबूतरों की देखी होंगी, ये सहारनपुरी होता है, ये रामपुरी होता है, ये ताऊसी होता है, रामपुर में इतनी ब्रीड्स थी, अलीगढ़ में ऐसा होता है, हमारे मीरठ में फलानी चीज़ है, MP में फलानी है, टोंक में फलानी है। मैं तो अपनी इंडिया की बात करूंगा जहाँ हमारा एक्सेस है। सोशल मीडिया एक एक्सेस है हमारा। इस टाइम सोशल मीडिया की वजह से वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज है। हम एक दूसरे से कांटेक्ट में इसके ज़रिए से हैं, जो ये ऊपर वाले ने नेमत बख्शी हमें जी। तो एक बहुत बड़ी हमारी ज़िंदगी के दौर में ये आई है। हम बहुत खुशकिस्मत, हमने अपने आप को समझना चाहिए। मेरा बच्चा बाहर है, मैं इधर से उसको देख भी लेता हूँ, उससे बात भी कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? तो साजी ये पार्ट यहाँ पर एंड करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में कुछ और बातें करते हैं। जी। अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको और नई वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।